आज हम आपके साथ ये बात शेयर करेंगे कि जाने-माने डायरेक्टर जेपी दत्ता ने धर्मेंद्र के बारे में क्या कहा था। दरअसल धर्मेंद्र द नॉट जस्ट अ ह्यूमन एक जीवनी लिखी गई है धर्मेंद्र की जिसमें उनके बारे में बहुत बातों का खुलासा किया गया है। इसके जो है राइटर हैं वो है राजीव विजेकर। राजीव विजेकर को ही जेपी दत्ता ने ये सब बातें जो हैं बताई थी, उनसे शेयर की थी। अगर जेपी दत्ता के बारे में बात करें कि उनका बॉलीवुड में क्या स्थान है, तो जेपी दत्ता ने 1977 में एक फ़िल्म बनानी स्टार्ट की थी एज़ अ डायरेक्टर जिसका नाम था सरहद। लेकिन ये फ़िल्म किसी प्रॉब्लम के कारण बीच में ही बंद हो गई थी और फ़िल्म पूरी नहीं हो सकी थी। फिर उन्होंने गुलामी फ़िल्म बनाई 1985 में, जिसमें धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शमिता पाटेल और जो है अनीता राज जैसे आर्टिस्टों ने काम किया था। ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा सफल रही थी और इस फ़िल्म के बाद जेपी दत्ता की भी फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी जान-पहचान हो गई थी। उसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र के साथ हथियार, बँटवारा जैसी फ़िल्मों में काम किया। सनी देओल को लेकर भी उन्होंने सत्रिया, जतीम और बॉर्डर जैसी फ़िल्में बनाई। लेकिन ये भी एक बात है कि बॉर्डर फ़िल्म के बाद उन्होंने ना तो धर्मेंद्र और ना ही सनी देओल के साथ काम किया क्योंकि जो था उसके बाद वो नए और किसी आर्टिस्ट को लेकर काम कर रहे थे। रेफ्यूज़ी जो कि फ़िल्म थी अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की पहली फ़िल्म, वो भी जेपी दत्ता ने ही बनाई थी, डायरेक्ट की थी। और ये भी बात एक गौर करने लायक है कि बॉर्डर 1997 में आने के बाद इस फ़िल्म के आने के बाद जेपी दत्ता की और कोई फ़िल्म हिट नहीं हुई थी। तो इस तरह राज़ीव विजेकर को धर्मेंद्र के बारे में बताते हुए जेपी दत्ता ने बहुत सारी बातें जो थी शेयर की थी उनके साथ। उन्होंने बताया था कि कैसे गुलामी फ़िल्म की जब शूटिंग हो रही थी, तो 45 दिन का उनका यूनिट का पूरा जो था फ़तेहपुर सिकरी में, फ़तेहपुर शेखावती में उनका जो था अम, यूनिट का पूरा रहने का इंतज़ाम किया गया था और 45 दिन तक लगातार वहीं पे सभी स्टार्स ने शूटिंग की थी फ़िल्म की। तो शूटिंग के पूरी होने के बाद जब सभी लोग मुंबई लौट आए तो कुछ पैच वर्क जो था, कुछ थोड़ा बहुत वर्क शूटिंग के रिलेटेड वो बच गया था। तो जेपी दत्ता एक दिन धर्मेंद्र को मिलने उनके यहाँ पहुँचे, तो धर्मेंद्र ने उनको देखकर दूर से ही कहा कि आओ यार आओ, पता तैनू कि मैं किन्ने दिन तेरे नाल काम कर लिया। उनका कहने का मतलब था उन्होंने पंजाबी में कहा था कि क्या तुम्हें मालूम है कि कितने दिन मैंने तुम्हारे साथ फ़िल्म की शूटिंग की है? तो जेपी दत्ता ने कहा कि पूरे 45 दिन। तो धर्मेंद्र ने बताया कि दरअसल बात ये थी कि जब वहाँ हम फ़तेहपुर शेखावती में रुके थे, तो जिस खटिया पर मुझे सोना होता था रात को, तो वो खटिया जो थी काफ़ी छोटी थी। मेरी टाँगें, मेरे पैर उससे बाहर आ जाते थे और मैं हर रोज़ सोचता था कि आज मैं ये खटिया चेंज करवा दूँगा, आज ये चारपाई चेंज करवा दूँगा। लेकिन मैं हर बार जब भी शूटिंग पर पहुँचता था, तो भूल जाता था और इसी तरह 45 दिन पूरे हो गए और ये मैं जो चारपाई का मामला था इसे ख़त्म ही नहीं कर सका। चारपाई बदला ही नहीं पाया। तो ये बात जेपी दत्ता ने शेयर की थी। उनका कहने का मतलब ये था कि धर्मेंद्र अपनी किरदार में, अपनी अदाकारी में इतना ज़्यादा खुब जाते थे कि उनको फिर और किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता था। वो अपने काम में इतना ज़्यादा मशरूफ़ कर लेते थे अपने आप को कि अपनी किसी भी और चीज़, किसी भी और डिमांड का उनको ध्यान नहीं रहता था। और इस तरह जो था उन्होंने फ़िल्म की शूटिंग पूरी की और फ़िल्म में बहुत अच्छा काम भी किया। यही वजह है कि उनकी इस फ़िल्म को सुपर-डुपर सफलता हासिल हुई और आज भी लोग इस फ़िल्म के गानों को, इस फ़िल्म में धर्मेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती द्वारा की गई अदाकारी को याद करते हैं। तो एक और फ़िल्म थी उनकी, जिसके बारे में किस्सा उन्होंने बताया कि हथियार फ़िल्म जो कि 1989 में रिलीज़ हुई थी, इस फ़िल्म में भी धर्मेंद्र ने काम किया था। तो इस फ़िल्म का एक सीन था जिसमें परेश रावल और धर्मेंद्र ने एक फ्रेम में काम करना था, साथ नज़र आना था। तो धर्मेंद्र ने परेश रावल को देखकर जेपी दत्ता से कहा कि मुझे सीन दिखाया जाए और मैं जो है सीन से पहले रिहर्सल करना चाहता हूँ, शॉट से पहले।
तो धर्मेंद्र अपना जो है स्क्रिप्ट लेकर, डायलॉग लेकर अपने मेकअप रूम में चले गए। तो वहाँ पे जेपी दत्ता ने उनसे पूछा कि क्या बात होगी सर, कोई प्रॉब्लम है? तो धर्मेंद्र ने कहा कि ये जो नया कलाकार है बहुत बड़ा पावर कलेक्टर है और इसके सामने पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। मैं 5 मिनट रिहर्सल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है काम शुरू होगा। तो धर्मेंद्र के ने मतलब चाहे परेश रावल उस टाइम पे नए थे, धर्मेंद्र ने ये भांप लिया था कि परेश रावल में दम है, वो अच्छे दिग्गज कलाकार हैं, उनकी एक्टिंग में दम है। तो ये होती है एक अच्छे कलाकार की बात कि वो सामने वाला साथी कलाकार कितना पानी में है और कितनी क्षमता में है, ये बात को भांप जाए। और धर्मेंद्र भी इस बात को भांप गए थे। और जेपी दत्ता ने ये किस्सा भी शेयर किया कि कैसे इसी फिल्म के बनने के दौरान थोड़ी आर्थिक रूप में तंगी आ गई थी, तो धर्मेंद्र ने जेपी दत्ता को ये भी कहा था कि अगर पैसे की कुछ कमी है तो मैं अपनी फीस नहीं लूँगा। तो इस तरह और भी कलाकारों ने कह दिया था कि ठीक है, अगर पैसे की कमी है तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो ये देखिए कितना ज़्यादा धर्मेंद्र अपने साथी कलाकारों के बारे में, अपने प्रोड्यूसर्स के बारे में और अपने डायरेक्टर्स के बारे में सोचते थे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। पूरा एक काम को, एक फ़िल्म को वो टीम वर्क के तौर पर लेके चलते थे। ये नहीं था कि अपना जो काम है एक्टिंग का वो करके वो निकल दिए और उसके बाद डायरेक्टर पर क्या गुज़र रही है, डायरेक्टर किन हालात से गुज़र रहा है, इसके उनको कोई लेना-देना नहीं था। तो ये सारी बातें जो हैं वो यही बताती हैं कि धर्मेंद्र की शख्सियत कितनी ज़्यादा रही है हमदर्दी भरी कि हर एक एक्टर के साथ भी और हर एक अपने प्रोड्यूसर के साथ भी और डायरेक्टर के साथ भी वो पूरी तरह शालीनता के साथ और पूरी हमदर्दी के साथ पेश आते थे। उनके दुःख दर्द को समझते थे, उनकी तंगी को, कि फाइनेंशियल तंगी तो किसी पर भी आ सकती है। और यही उन्होंने हर फ़िल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ किया। हर किसी को उन्होंने पूरी जो है हेल्प की जितनी वो कर सकते थे। तो देखिए यही कारण है कि धर्मेंद्र का जो एक स्टारडम है वो जो है बिल्कुल स्टेडी रहा। उनका स्टारडम में बिल्कुल भी कोई उतार-चढ़ाव नहीं आए। चाहे अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार आए हों, चाहे 80 के दौर में और बहुत सारे कलाकार आए हों, लेकिन धर्मेंद्र का जो करियर ग्राफ था वो ये नहीं था कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। हाँ, फिर बाद में तो 1987 के बाद तो वो भी काफ़ी उम्र हो गई थी और फिर जो उस टाइम की इंडस्ट्री का चलन था कि नए कलाकार आ रहे थे और रोमांटिक भूमिकाएँ में उनको ही लेना था। तो धीरे-धीरे धर्मेंद्र जो थे मल्टी स्टारर फ़िल्मों की तरफ हो गए, लेकिन ये नहीं था कि उनको काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो कारण यही था कि धर्मेंद्र चाहे वो सेट पर उनके बारे में कहा जाता था कि शराब पीते थे, वो बहुत पार्टी-शार्टी करते थे, अपने को-एक्टर के साथ भी वो रात को पार्टी-शार्टी करना चाहते थे। लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ कभी भी कि वो सेट पर लेट पहुँचे हों। लेट लतीफ़ी की आदत उनको बिल्कुल नहीं थी और पूरा कोऑपरेट करते थे। तो यही कारण है कि निर्माता-निर्देशक भी उनको फ़िल्म में लेना चाहते थे क्योंकि उनकी एक ख़ास ऑडियंस है, एक ख़ास वर्ग है उनको चाहने वाला, ख़ास वर्ग क्या हर कोई ही उन्हें तो चाहता है। हर कोई ही उनकी एक्टिंग का, उनकी पर्सनैलिटी का मुरीद है और धर्मेंद्र के बारे में मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी नेगेटिव ओपिनियन होंगी कि धर्मेंद्र अच्छे कलाकार नहीं है, अच्छे इंसान नहीं है। हर कोई उनकी पर्सनैलिटी से एज़ एन एक्टर उनकी जो है ऑन स्क्रीन जो है परफ़ॉर्मेंस से पूरी तरह जो है वाकिफ़ भी है और पूरी तरह संतुष्ट भी है। तो जेपी दत्ता ने ये भी बात बताई थी उस इंटरव्यू में जो उन्होंने राज़ीव विजयकर को दी थी कि धर्मेंद्र जितने बड़े स्टार हैं, उनका रुतबा जितना बड़ा है, जितना वो डिज़र्व करते थे उतना उनको नहीं मिला, बहुत कम मिला और ये कहीं न कहीं प्रेस की मिस्टेक है, उनकी गलती है, उनकी जो किया धरा है क्योंकि सही मायनों में उन्होंने उसके धर्मेंद्र के बारे में लिखा ही नहीं, उनकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस के बारे में। तो आपकी इसके बारे में क्या है राय? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।